कल क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे। देखिए, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन है ए भीम, बी युधिष्ठिर, सी नकुल, डी इनमें से सभी। तो द्रौपदी जो थी पांचों पांडवों की पत्नी थी, इसलिए इसका आंसर जाएगा डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन है 6 वर्ष, बी 9 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 12 वर्ष। तो देखिए, जब राज्यसभा का बात हो तो राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, ठीक है। जब लोकसभा पूछे तो 5 वर्ष होता है। तो राज्यसभा हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 रेडी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ऑप्शन है ए 65 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष, डी 67 वर्ष। देखिए, अगर उच्च न्यायालय है तो 62 वर्ष सही आंसर होगा। यही अगर सर्वोच्च न्यायालय कहता तो 65 वर्ष हो जाता, ठीक है। या फिर उच्च न्यायालय का अगर कार्यकाल दिया रहेगा तो 5 वर्ष भी हम मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ 62 वर्ष सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी महाधिवक्ता, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो मौलिक अधिकार है किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और हम लोगों के देश में पहले मौलिक अधिकार 7 थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। तो हम अपने मौलिक अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, ठीक है। तो आंसर जाएगा सी के साथ। राष्ट्रपति आपको मालूम होगा कि सजा माफ करता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन होते हैं? देखिए, ये विधानसभा है। अब आप लोकसभा राज्यसभा पढ़े होंगे। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। देखिए, इसमें है कि विधानसभा के अधिवेशन कितने होते हैं? तो एक साल में, तो भाई एक साल में अधिवेशन 2 ही होते हैं, ठीक है। तो आंसर एक के साथ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भाई जब चीन का नाम आता है तो बहुत सारा, जैसे आप लोग भी जो मोबाइल यूज कर रहे हो वो चाइनीज है। चीन दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश है, सबसे अधिक जनसंख्या इसी के पास है। तो हम लोगों के देश के साथ इसका युद्ध जो है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 1971, बी 1982, सी 1972, डी 1962। तो इसका राइट आंसर है 1962। देखिए, चाइना जो है ना, अभी हाल में इसी के कारण कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है, ठीक है। आइए, हम लोगों का एक पड़ोसी मुल्क है और हम लोगों का जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है उस पर ये कब्जा भी जमा लिया है। खैर, अब इसका दिन जाने वाला है। आइए इसको आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? आपको मालूम होना चाहिए कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। 1947 में आजाद हुआ तो संविधान हमारा बनने में आ गया। 1949 में बन करके तैयार हुआ और इसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो भाई जब सब काम हम लोग कर लेंगे उसके बाद ही ना चुनाव करवाएंगे। तो देखिए, देखते हैं 1950, बी 1952, सी 1953, 1955। तो देखिए, 1950 में जब लागू हुआ तो 51 में चुनाव कराने का प्रक्रिया को निकाला गया, लेकिन मुख्य रूप से चुनाव जो था 1952 में हुआ। तो आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन, अब देखिए ऑप्शन, तो भाई जिनेवा ए, बी है बर्लिन, सी न्यूयॉर्क और डी हेग। तो देखिए, जिनेवा WHO का मुख्यालय है
अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क हो गया, बर्लिन किनारे है, तो न्यायालय का मुख्यालय आपका जाएगा डी, द हेग के साथ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डचेस की स्थापना कब हुई, यानी सार्क। तो ऑप्शन है ए 1984, बी 1986, या सी 1985, या डी 1987। तो इसका आंसर जाएगा सी के साथ 1985। अब देखिए जो सार्क है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, आपको मालूम होना चाहिए। नेपाल का राजधानी काठमांडू है, और इस सार्क जो है एशिया के अंदर के जो 8 देश है वही आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है ए 1985, बी 1885, सी 1886, या डी 1906। तो सबसे पहले कांग्रेस के बारे में जान ले। कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. ह्यूम करवाए थे, ठीक है, और ये इसका आंसर जाएगा बी के साथ 1885। कांग्रेस 1885 से चल रहा है। देखो 1906 जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 31 जनवरी, बी है 1 दिसंबर, सी है 8 मार्च, और डी है 22 मार्च। तो सबसे पहले जानेंगे 31 दिसंबर को शहीद दिवस मनता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनता है, और 8 मार्च को महिला दिवस। तो आंसर जाएगा सी के साथ, और 22 मार्च को जल दिवस मनता है, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन देते हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो देखिए, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। तो इसके बारे में हम बहुत सारा बात बता रहे हैं, लेकिन कमेंट करके इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। तो भारतीय योजना आयोग जो था 2014 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो भारतीय योजना आयोग बना कब था, 15 मार्च 1950 को। अब योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखेंगे। इस योजना का नया नाम क्या है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ऐसे इसका आंसर 2014 ही होगा, क्योंकि इसको जब भंग किया गया तभी नया आयोग बना, तो उसका क्या नाम था ये कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए